हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनॉक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश। और बच्चों, हम आपके कर रहे थे जीएसटी का चैप्टर, जिसमें हमने आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू कर दिए। ठीक है, इसमें हमने आपका डिस्काउंट वाली एंट्रीज कर ली है और आपकी जो स्पेशल ट्रांजेक्शन जिसे हम बोलते हैं, स्पेशल एंट्रीज बोलो या स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें लॉस बाय फायर, गुड्स और जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी हमने कर ली। ठीक है, आज हम कर रहे हैं आपके आगे के टॉपिक, आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम एक क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हम अभी तक जितनी जनरल एंट्रीज हम कर रहे थे एक सीजीएसटी वाली और जिसमें एसजीएसटी भी लग जाता था। दोनों एंट्रीज हमने हमने अभी तक यही एंट्रीज करी है कि जिसमें भाई सीजीएसटी लगता है और जिसमें एसजीएसटी लगता है। ये कब लगता है? जब आप विद इन आ स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो। विद इन आ स्टेट एक आप ट्रांजेक्शन करते हो तब आप ये लगता है ना। और सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब जब आप विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो। इस वाली एंट्रीज में हम सीखेंगे कि आईजीएसटी के साथ एंट्रीज कैसे हो सकती है। ठीक है, इसमें भी आपके आज ये रहेगा, आज डिस्काउंट रहेगा, आज भी डिस्काउंट रहेगा जो थोड़ा ट्रिकी है करने में। ठीक है, ट्रिकी कब है? जब आप हाफ पेमेंट वगैरह करते हो तब थोड़ा ट्रिकी है, वैसे तो पूरा का पूरा आसान है। ठीक है, वैसे पूरा तो आसान ही है, बस तब मुश्किल हो जाती है थोड़ी जब आप हाफ पेमेंट वगैरह निकालने लग जाते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या आपका आईजीएसटी के साथ। ठीक है, समझ आ गया? चलो क्वेश्चन देखो। पास द जनरल एंट्रीज ऑफ रमन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स कर रहे हैं फ्रॉम राजीव 50,000 के, जिसपे फ्लैट स्टेट डिस्काउंट है प्लस आईजीएसटी है 18%। आईजीएसटी है 18%। परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आएगा, मगर आपकी बार एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं आएगा। आपके बार क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा। सिर्फ और आईजीएसटी सिर्फ सिंगल में आता है। संजीव था, राजीव था, याद ही नहीं संजीव था या राजीव था। राजीव है जी, संजीव, वाह, राजीव, ये है राजीव। राजीव अकाउंट कितने का परचेज कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं 50 का, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 45 का परचेज कर। 45 का कहाँ गया? अच्छा, 45 का परचेज कर रहे हैं, 45 पे 9% लगाओ, 81,000 आएगा शायद से। 45,000 पे 9%, सॉरी 45,000 पे 18%, 18% है ना। 18% पे 18%, हाँ 8100। 45,000 में 53,100। ठीक है, ये आ गई आपकी दूसरी एंट्री। बनाओ दूसरी एंट्री क्या है? परचेज करते फ्रॉम विकास 20,000 के लेस 10% डिस्काउंट, तो उसका 2,000 हो गया, तो 18,000 से एंट्री कर जाएगी। इसमें प्लस कर रहे हैं 3%, चेक से हमारा हो रहा है 18,000 का 18%, ये आ गया 3240। ये आपकी आईजीएसटी आ गया 3240। परचेज अकाउंट डेबिट करो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज के साथ इनपुट, और इनपुट खाली आईजीएसटी सीधा 18%। बैंक से पे कर रहे हैं तो सीधा इसमें आ गया बैंक अकाउंट, पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आ गया 18,000 रुपये। जीएसटी हमने कितना निकाला? 3240। इसे प्लस कर कितना आएगा? 18 और ये 21,240 रुपए। 21,240 रुपए ये यार। ठीक है, समझ में आ गया? अगला थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री कैसे होगी? ये देखो, परचेज कर रहे हैं फ्रॉम रमन, परम से हम परचेज कर रहे हैं 1 लाख की, जिसमें 10% डिस्काउंट लग रहा है, 18% चेक इमीडिएटली डिस्काउंट आ गया। इसमें आ गया आपका डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट। ठीक है, देखो
कितने का परचेज कर रहे हैं? 1 लाख का। 1 लाख का परचेज कर 1 लाख पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 रुपये डिस्काउंट आ गया। 90 से एंट्री करेंगे, 90 पे डिस्काउंट लग रहा है कितना परसेंट? 2% कैश डिस्काउंट, तो 1800 रुपये डिस्काउंट आ गया। 1800 माइनस करेंगे तो ये आ गया 88,200, 88,200 पे जीएसटी प्लस करो, ऐड करो जीएसटी 18% है। 88,200 पे का 18%, ये आ गया 15। हाँ क्या करें, 18,200 मल्टीप्लाई 18%, ये आ गया 158,76 प्लस 88,200, तो ये आ गया 1,04,076। ये आ गया। होगी सारी एंट्री। परचेजेस है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ आता है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। इस पे है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और इसमें हम पे कर रहे हैं, हाँ पे कर रहे हैं। बैंक से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट कितने की परचेज है? 90 की, 90,000। डिस्काउंट कितना है? 2% था इसका, तो आ गया 1800 रुपये डिस्काउंट है। जीएसटी हमने निकाला 15 कुछ निकाला था हमने, 15 करके था 1586 और ये आ गया 104076। फोर्थ एंट्री में वर्किंग नोट बनेगा शायद। फोर्थ एंट्री में बनेगा वर्किंग नोट, क्योंकि इसमें हाफ वाला आ गया, वही हाफ वाला सिस्टम, हाफ वाला, हाफ पे रहेगा 2% डिस्काउंट। चलो इसका तो वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ से प्रेस करो, यहाँ से वर्किंग नोट बनाओ। परचेज कर रहे हो, कितना कर रहे हैं? एक लाख का फोर्थ है, 1 लाख का परचेज कर रहे हैं, 10 पे 10% डिस्काउंट है, 10% फ्री डिस्काउंट है। इसका 10%, 10,000 रुपये, 90,000 रुपये। इसका हाफ, वही वाला। कैसे हाफ करते हैं? 45 इधर और 45 इधर, एक से। अब क्या बोला था मैंने? इसका बस कैश डिस्काउंट निकाल के छोड़ दो, 2% कैश डिस्काउंट है, 900 रुपये आ गया, छोड़ दो। इस पे जीएसटी निकाल दो, जीएसटी 18% निकालो। 45 पे मल्टीप्लाई 18%, ये आ गया 1800। इसका प्लस करके निकाल दो, 53,100। ये किसका है? जितना हम पे नहीं कर रहे हैं ना, जितना हम पे नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए बन गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। अब क्या कहा था मैंने? इतना हो जाएगा जब। अब हम पे कितना अमाउंट है? 3 अमाउंट है हम पे। एंट्री बनाओ, चलो बता दूंगा कैसे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट, परचेज आ गया तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट रिसीव है ना, डिस्काउंट रिसीव है, पे कर रहे हैं हम बैंक से, बैंक अकाउंट आ गया। और क्रेडिटर्स भी है, तो हमने खरीदा किससे? जैस। अब क्या क्या पता है? परचेज पता है हमें 90 की है, डिस्काउंट पता है हमारा कितने है? 900 का। 900 का हमें पता है कि हमारा डिस्काउंट है। ये 2 चीजें पता है हमें। अब यही पता है 53,100 है, यही पता है हमको। देखो 53,100 है ये। अब हमें जीएसटी निकालना है। जीएसटी कैसे निकलेगा? कैसे कहा था मैंने? जितने की परचेजेस, 90 की परचेजेस, उसमें से माइनस कैश डिस्काउंट 900 रुपए का, 89 और 100। इस पे 18%, 89 और 100, उस पे 18%, ये आ गया 1603। ये जीएसटी बोलो यार, ये क्या है? आईजीएसटी 16
5038। अब बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ये निकाल लो, ये आएगा 52038, 52038 नहीं आएगा, देखो 90 प्लस 18%, 90 प्लस जोश इतना माइनस 900 माइनस 5300, 2003 इतना ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कैसे? इसको यहाँ तक डिस्काउंट निकालो, इसको जीएसटी के साथ निकालो, दोनों को छोड़ दो। ये आ गया हमारे पे क्रेडिटर्स वाला, इसका अमाउंट उठा के रखो। एक ये आ गया हमारे पास, एक डिस्काउंट आ गया, एक हमारे पास ये है। अब हमें चाहिए जीएसटी। जीएसटी जितने की परचेज उस पे से कैश डिस्काउंट माइनस जो अमाउंट आया उस पे 18% जीएसटी, क्योंकि 18% उन्होंने आईजीएसटी बोला है। तो ये आया क्या आपका आईजीएसटी। और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हमेशा कौन सा अमाउंट निकलेगा? बैंक का अमाउंट निकलेगा। बैलेंसिंग तौर पे ये हमेशा बैंक का अमाउंट निकलेगा। ठीक है, ठीक है महाराज। चलो क्या है फिर? सोल्व कर रहे हैं वो सुधीर को 6000 10% रेस्ट तो कितने का था? 6000 आ गया, तो 54 का सेल कर रहे हैं। 18% पे जीएसटी निकालो, 54 पे 18% जीएसटी तो 96 नहीं 9720 इतनी आएगा। 54 मल्टीप्लाई 18%, 9620 बिल्कुल सही। चलो एंट्री पास करो। अब सोल्ड की है, नाम आएगा सुधीर, तो सुधीर को सेल कर रहे हैं तो सुधीर का नाम आ गया सुधीर, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स के साथ आता है हमेशा आउटपुट। आउटपुट कौन सा है इसमें? आईजीएसटी है। आईजीएसटी 549720 यही है, तो 6161, हाँ 61 और ये 7। ठीक है, ये आ गया 610। सोल्व कर रहे हैं कुछ विकास को 6000 के 10% डिस्काउंट, जिसपे जो हमें रिसीव हो रहा है चेक से सीधा। यही सेम एंट्री, यही सेम एंट्री, हाँ जी हाँ यही सेम एंट्री, और सीधा सीधा बैंक से इसको कॉपी करो, सीधा बैंक से करो। मतलब ये सुधीर की जगह आ जाएगा, बस बैंक ही अलग है इसमें। और सब अमाउंट सेम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 61720 इधर ऐसे सेम टू सेम, इसका 54 और इधर 9720 और 9720 बस। अगला करो, 6 हो गई, 7 अब है कैश डिस्काउंट वाली होगी 7 से बता दो 7 कहाँ है? अच्छा, सोल्व कर रहे हैं कुछ मेहर को 1 लाख के रेस्ट 10% पे डिस्काउंट। ठीक है, रिसीव हो रहा है चेक इमीडिएटली एंड अलाउ 10% 10%। 1 लाख का 10% का पे डिस्काउंट है, 10,000 रुपये माइनस। अब तो कैलकुलेशन यहाँ तक तो पता चल जाना चाहिए। ठीक है, इस पे 2% कैश डिस्काउंट है तो 1800 रुपये आ गया। 1800 रुपये इसमें से लाइनें खींच रही, इसका आ गया 1800 रुपये। यहाँ खींच रहा है, कितना है? 88,200, इसका 18%, 88,200 का 18%, 15786 नहीं है, 15 नहीं 15876, 8 7 और 6। चलो आ गया ये डिस्काउंट और ये
सोल्व कर रहे कैश में, हाँ बैंक ऑन डेबिट। डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ करवा दे रहे हैं। सेल्स आउटपुट IGST, क्योंकि इसका SGST है और CGST नहीं है। कितने की थी? 90 की। 90 में डिस्काउंट 1800 रुपए का, 1800 रुपए का डिस्काउंट जिसपे GST 15,876 की, 15,876 की। अमाउंट कितना निकाला था हमने इसमें? अमाउंट निकाला था हमने, अच्छा अमाउंट निकाला ही नहीं हमने अभी। ठीक है, इसका अमाउंट निकाला जरा भाई। प्लस 90,000 माइनस का 1800, 104,076, 8th एंट्री, आखिरी एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट वाली होगी, उसमें 0.5% मिल रहा होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा। वर्किंग नोट बना देंगे उसके लिए, एक नाम कुछ और किसी का नाम होगा, सेल्स होगा और आउटपुट होगा, बस इतना ही होगा उसमें। क्वेश्चन देखते हैं अब। कुछ और से कहीं करके सोल दोस्तों, अमर, अमर को हम दे रहे हैं अमर, इसमें है अमर 2 लाख के 10% डिस्काउंट, इस पे GST है 3% लग रहा है, रिसीव हो रहा है हमें हाफ। इसको बैक करो हल्का सा, झा करो इसको, वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट, परचेज 2 लाख, 20,000 का सेल डिस्काउंट, 1,80,000 के सेल, इसमें से 90 इधर, 90 इधर, इतने हमें रिसीव हो रहा है। इसका 2% कैश डिस्काउंट, ये हमको शो करना है 1800 रुपये। इस पे सीधा सीधा GST 18%, इस पे सीधा सीधा GST 90,000 मल्टीप्लाई 18%, 1,600, 200 रुपये, 1,06,200 रुपये, नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या करते थे, इसके बाद जो चीजें मिल गई उसके एंट्री करो। परचेज 1,80,000, सेल है 1,80,000, डिस्काउंट 1,800 रुपये, और इसका अमाउंट पता चल गया। इसका अपना नाम तो लिखा ही नहीं, अमर, अमर अकाउंट डेबिट 1,06,200 रुपये, 1,06,200 रुपये। अब क्या चाहिए हमें, ये तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा चाहे कुछ हो जाए, तो GST चाहिए। GST के लिए क्या करता है, याद होना चाहिए भाई, GST के लिए 1,80,000 माइनस क्या करते थे, माइनस करते थे कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितने, 1800। यार के दिखाओ कितना हो गया इसका अमाउंट, 178,200, 178,200, इस पे 18%, इस पे 18%, 32076, 32076, 32076। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,04,000, हाँ ये वाली 1,04,076, ये बैलेंसिंग। 3-4 क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, 3-4 क्वेश्चन जिसपे सेम हो रहा है, सेम मतलब
कि हाफ डिस्काउंट वाली तो कैश डिस्काउंट वाली तो इजी है कि भाई पहले क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करो, फिर आप कैश डिस्काउंट माइनस करो और फिर जीएसटी ऐड करो। इस वाले में क्या करते हैं हम, जब हाफ पेमेंट होती है भाई दो अलग अलग बनाओ, जिसमें हाफ मतलब जैसे 90 है तो 45 45, एक 80 है तो 90 90, जिसमें डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट जिसमें मिल रहा है, इसमें कैश डिस्काउंट हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसमें कैश डिस्काउंट हमको मिल रहा है, उसमें डिस्काउंट निकाल लो और उसको वहीं छोड़ दो। दूसरे वाली जो नाम के आगे आएगी या डेटर्स में या क्रेडिटर्स में, उस पर जीएसटी ऐड करके अमाउंट निकाल लो। फिर हमको निकालना है जीएसटी। जीएसटी के लिए कैसे, जीएसटी के लिए कैसे, जीएसटी के लिए वहां देखो जितने की सेल हुई, जैसे 1,80,000 की सेल हुई जिसपे हमने डिस्काउंट दिया 1 लाख, जिसपे हमने दिया 1800 रुपए का डिस्काउंट, उस जो अमाउंट है उस पर 18% जीएसटी निकाल दो। ये आ गया आप सीधा जीएसटी, सीधा जीएसटी में लिखो आईजीएसटी हो या हो। सेल्स हमें पता है, जीएसटी में पता है, अर्नअप का अमाउंट हमने, अमर का अमाउंट हमने निकाल दिया है, डिस्काउंट का हमें पता है। बैलेंसिंग फिगर के तौर पे बैंक अकाउंट हमेशा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिख लेगा, चेक बैलेंसिंग तौर पे फिगर पे लिख लेगा, ठीक है, समझ आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर दे, फिर टाइम तो है अभी हल्का सा, एक और क्वेश्चन कर देते हैं जितना हो जाए। चलो 5 जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ वर्किंग, परचेज कर रहे हैं हम मशीनरी, परचेज कर रहे हैं, पेइंग कर रहे थे, पे तो मतलब इनपुट आएगा 9%, ठीक है, सीधा सीधा बनाना शुरू करो। पहली एंट्री परचेज इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी मशीनरी अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं तो क्या आएगा, इनपुट आएगा, पे कर रहे हैं तो इनपुट आएगा। चलो सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा हुआ उसमें, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, बैंक से पे कर रहे थे तो 50,000 की मशीनरी है, 9% उस पे ये लग रहा है, 59,000 की हो गई है। कितने की हो गई, 59,000 की, ये हो गई आपकी 59,000 से एंट्री। इसके बाद दूसरा रेंट पे कर रहे हैं बाय चेक और बिजनेस प्रीमिसेस 10,000 का, जिसमें 9% जीएसटी है, ठीक है। रेंट पे कर रहे हैं तो इस पे भी पे कर रहे हैं कुछ, तो इस पे भी क्या आएगा, इनपुट आएगा। रेंट अकाउंट डेबिट तो हमने देखा था पिछले लेक्चर कि भाई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस जब भी पे करेंगे तो आपका इनपुट आएगा, है ना। इसमें मैंने बनवाया भी था आपसे वो इनकम पे और एक्सपेंसेस पे, किससे पे कर रहे थे, बैंक से या उससे, चेक से। 10,000 रुपये शायद से, 10,000 9% से 1,000 होता है तो 900 रुपये आ जाएगा, 900 रुपये तो ये आ जाएगा 11,800 रुपये। तीसरी एंट्री टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं हम 2,000 का, इसमें जीएसटी लग रहा है, ये भी क्या है, एक्सपेंस है, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसमें, टेलीफोन है तो लिखो, देखो टेलीफोन सीधे जो है वो लिख दो, टेलीफोन बिल है या टेलीफोन बिल लिखो या टेलीफोन एक्सपेंस लिख दो, बस सीधी बात। एक्सपेंस है, डेबिट तो करना है, किसी भी नाम से करो, टेलीफोन होना चाहिए बस उसमें। अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस के टाइम पे आएगा आपका इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। किससे पे कर रहे हैं, कैश से। कितना है, 2,000 का, 2,000 पे 9%, 10%, 200, 9% तो 180 रुपये, 180 रुपये, 2360,
₹2307। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री सोल्ड कर रहे हैं हम ओल्ड मशीनरी। अच्छा, स्क्रैप के तौर पे कैश में 5,000 का, जिसपे जीएसटी भी लग रहा है। ठीक है, अब हम कुछ बेचेंगे तो कैश आएगा। कैश आएगा किसकी वजह से आ रहा है? मशीनरी की वजह से आ रहा है ना, क्योंकि मशीनरी बेची तो मशीनरी पे इनपुट आपका क्या होगा? मशीनरी पे आपका, अरे हाँ, रुक जाओ, क्यों? जब हमको कुछ मिल रहा है तो इस पे क्या आएगा? आउट आएगा। जब कुछ मिल रहा है तो आउट आएगा। फोर्थ, कैश अकाउंट डेबिट। वो मशीनरी बेच रहे हैं तो मशीनरी आपकी क्रेडिट होगी। मशीनरी बेच रहे हैं तो मशीनरी आपकी क्रेडिट होगी। ठीक है, जब भी कुछ आएगा तो आपके पास क्या आएगा? आउटपुट आएगा। आउटपुट सीजीएसटी हो या एचजीएसटी, जब भी कुछ बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा? जब भी आप कुछ रिसीव करोगे तो आपके पास आउटपुट जीएसटी आएगा। कितने की कॉस्ट थी इसकी? 5,000 की थी शायद। 5,000 की मशीनरी की आ गया 5,000। 45,900, तो ये 5,900। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, जिसका टीएस का ये सब क्वेश्चन है। पे कर रहे हैं हम सैलरी टू स्टाफ। सैलरी पे कर रहे हैं हम, सैलरी पे कर रहे हैं टू स्टाफ को मंथ ऑफ 50,000 बाय चेक। सैलरी पे कर रहे हैं। इस पे क्या है? एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो जीएसटी इस पे देना नहीं है, मतलब इस पे जीएसटी देना नहीं है। एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी होता है तो जीएसटी इस पे देना नहीं है। एक्सपेंस है, नहीं तो इस पे इनपुट लग जाता अगर इस पे होता है। सैलरी क्या बोला? चेक। एग्जाम्प्ट है ये, ठीक है, एग्जाम्प्ट है तो इस पे जीएसटी लगना नहीं है। बहुत बढ़िया। फीस पे तो लॉयर 9,000 रुपए जीएसटी इस पे लग रहा है। लॉयर को हम फीस चार्ज कर रहे हैं, जिसमें हम लॉयर को फीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, लीगल फीस लिख दो इसमें, लीगल फीस लिखो, लीगल फीस। ठीक है, इसमें लिखो लीगल फीस अकाउंट डेबिट, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट डेबिट, इनपुट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एससीएसटी सीएसटी एससीएसटी अकाउंट डेबिट। लीगल फीस पे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? कैश से पे करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो कैश से पे करेंगे। कितनी है लीगल फीस? 9,000 रुपये फीस है। 9,000 रुपये, 9% तो 8 से 10, 16।
आखिरी एंट्री, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं 40,000 के, जिसपे 9% जीएसटी लग रही है, जिसपे हम बैंक से पे कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगले पहले बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट, बैंक से भी कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा, चेक से भी कर रहे हैं शायद से। चालीस 9 8 36 201 7 47,400 हो गई हमारी सारी जनरल एंट्रीज। हमारी सारी जनरल एंट्रीज हो गई है, हमने डिस्काउंट वाली एंट्रीज भी कर ली, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया हमने डिस्काउंट का, तो ये भी आपके टीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमने पूरा कर दिया, जिसमें हमने हाफ पेमेंट वाला देखा। इससे पहले भी हम देख चुके हैं हाफ पेमेंट वाला, कि उसमें हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। हमने ये वाली एंट्रीज सारी कर दी, वर्किंग नोट ये है। ठीक है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, ये एक का ये और एक का ये। ठीक है, ये हमने सीख लिया है। इसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है कि जिसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें का जिन पे इनपुट और आउटपुट लग रहा है, ये सब हमने समझी हुई है कैसे करते हैं एंट्री, सारी की सारी हमने ये एंट्रीज कर रखी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे आपके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।